तो ये 14 अगस्त पे जो एहतजाज हुए, लोग जिस तरह निकले, इस पे 2-3 सवाल है। लेकिन रावलपिंडी में कैसे जो आपने देखा होगा क्लिप, जैसे वो बच्चों के साथ एक मर्द है मोटरसाइकिल पर, कैसे बिहेव कर रहा है वो? इसलिए बिहेव कर रहा है कि आप भी जब मुझसे सवाल कर रही हैं ना, तो इसलिए नहीं कि आप कोई खौफ खाती हैं, इसलिए नहीं कि SIAS.PK का प्लेटफॉर्म कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए कि PTI वालों ने उस SHO का नाम ही उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जिस वजह से आपने नाम उसका नहीं लिया। अगर उसका नाम हाईलाइट हुआ होता तो अब आप नाम ले रही होती ना, आप नाम ले रही होती तो जब ये 50,000 बंदा सुन रहा होता तो 5 को 100 तो उसके जानने वाले को होते ना, उसको भेजते कि यार तुम्हारा नाम आ रहा है, ठीक है। उस इलाके के को 5,000 बंदों तक वो क्लिप जाता ना, कोई 10,000 लोग तो उसके ऊपर कहते ना कि यार इसने बहुत गलत किया, कोई 5 लोग तो उसको कहते ना कि यार मुझे सलाम ना किया करो जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो उसके ऊपर एक प्रेशर आता। अब मसला यह है कि इन पुलिस वाले जो कुछ पूरे पंजाब में कर रहे हैं ना, उनके नाम ही हाईलाइट नहीं करती PTI वाले, उनके नाम ही हाईलाइट नहीं करते, नाम हाईलाइट नहीं करते। पुलिस वाले तो यहाँ बिलाखों हैं, जब नाम आप नहीं लेते ना किसी का तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं आता और वो फिर काम करता रहता है। तो जब इनके नाम लिए जाएंगे, इनकी तस्वीरें वायरल होंगी और इनके नाम लिए जाएंगे, फिर इनके ऊपर एक दबाव आता है, फिर लोग इनको कहते हैं यार क्या कर रहे हो। फिर अगर एक पुलिस वाले का नाम आ जाता है कि लिया में फ़लाँ पुलिस वाला, हो सकता है वो मेरे जानने वाला हो, मैं उसे कॉल करके कहूँ कि यार को शर्म करो, यार को मेहरबानी करो, यार क्या कर रहे हो, को थोड़ा सा खुदा को हाईलाइट किए जाते, सिचुएशन ऐसी होती है नाम पढ़े नहीं जाते हैं, इसमें भी कोई नहीं PTI नहीं करती। PTI के जो करते धरते हैं ना वो उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो यह है कि बहुत सारे तो उन SHOs के साथ मिले हुए भी होते हैं ना, क्योंकि वो SHOs उनको फेवर दे रहे होते हैं कि भाई हम छापा मारने आ रहे हैं, निकल जाओ, तो वो अपनी कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियाँ भी देते हैं। और कुछ जो है वो खौफज़दा हैं, कंप्रोमाइज़्ड हैं, बुज़दिल हैं और बस मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन इसका नतीजा ये है कि बहरहाल नाम पुलिस वालों के हाईलाइट नहीं हो रहे। तो आगे आपको क्या लग रहा है? 14 अगस्त की कॉल थी, 5 भी गुजर गई, 14 भी गुजर गई, क्या होगा आगे? देखिए ये जो हम लोगों ने लोगों को शॉर्ट टर्म बता के ना, और उससे लोगों के अंदर ना मायूसी बढ़ी है। लोगों को एक रियलिटी बताएं कि इमरान खान की लड़ाई उस निज़ाम के साथ है जिस निज़ाम के साथ तमाम इदारे खड़े हैं, अदलिया खड़ी है, माफियाज खड़े हैं, ताकत खड़ी है, अमेरिका खड़ा है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, ट्रंप खड़ा है। उस निज़ाम से लड़ाई शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकती ना, टाइम लगेगा। और फिर लोग बार आएंगे। ये अब मैंने आपको बताया था कि अब PTI के मतलब लिया है कि थकना नहीं थकाना है, एक्टिविटीज़ करते रहना है, लोगों को ये एहसास दिलाते रहना है कि हम खड़े हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, लोगों को साथ तैयार करते रहना है, ताकि कल को कोई भी मामला ऐसा होता है कि कहीं पर भी चीज़ें ट्रिगर होती हैं तो लोग ज़हनी तौर पर तैयार हों कि जब मौका मिले। और अब लोग क्यों नहीं निकलते? मैक्सिमम निकलते हैं 1000 बंदा उसके ऊपर क्रैकडाउन हो जाता है। जिस दिन किसी एक मकाम के ऊपर 5000 बंदा बैठ जाएगा ना, 5000 से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। तो लोगों को बस तैयार रखना है कि ठीक है आप लोग खौफज़दा हैं, लेकिन निकलें। किसी दिन लोग फैसला करके निकल आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जिस दिन कोई और निकल आता है और आगे 5000 बंदे बैठ जाते हैं तो फिर तो बाकी आ जाएंगे ना कि आप तो लोग बैठ गए हैं। आपका क्लिप वायरल है कि अगस्त सितंबर में कुछ ऐसा होगा, गालिबन हुकूमत के लिए चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, वो आपको क्या लग रहा है? देखिए बात यह है कि चीज़ें तो ट्रिगर हो रही हैं। अभी बाजोड़ वाले देखें ना, वाक़या हुआ, लोगों ने कहा कि हमने जनाजे जाके डी चौक में पढ़ने, वो तो फिर उनको मैनेज कर लिया गया, लोगों को और बिठा दिया गया। तो बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में ना जो चीज़ें हो रही हैं, हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और आप PTI और इमरान खान को अभी अगर वो ना भी करें कि इमरान खान इस निज़ाम को गिरा देंगे या PTI गिरा देगी, तो भी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई पता नहीं है कि किसी वक्त कोई एक तबका निकल आए। हर एक इस वक्त नाक लग हुआ बैठा ना। मसला ये कि किसानों का 2200 अरब का नुकसान हो गया एक साल में, किसानों का 2200 अरब का नुकसान हुआ है, अभी भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उनकी भी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है, वो भी उस तरह से किसानों को लेकर नहीं निकलते। आज अगर किसान आ जाएँ और 10,000 किसान इस्लामाबाद में बैठ जाए तो 5 लाख बंदे तो PTI के भी पहुँच ही जाएंगे ना, क्योंकि किसानों के साथ वो नहीं हो सकता जो PTI वालों के साथ होता है। किसानों को आप सीधी गोली नहीं मार सकते, PTI वालों को मार सकते हैं। मद्दी मस्जिद का भी एक इस्लामाबाद की मस्जिद का जो एक पिछले दिनों एक आपको पता है जो हंगामा चलता रहा, लेकिन वो 48 घंटे भी पूरे हुए, लेकिन मौलवी हजरात 48 घंटों के बाद नहीं आए। शायद उन्हें भी पैगाम दिया गया था 14 अगस्त गुजरने के बाद दोबारा वो जमा हुए हैं। हाँ आज जमा हुए, आज जुमे की वजह से। लेकिन असल सवाल ये कि मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ हैं, जिन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, वो खुद कहाँ हैं? मेरी इत्तला ये है कि मौलाना साहब को बता दिया गया था कि मस्जिद की तामीर नहीं होगी। मेरी इत्तला ये है कि मौलाना साहब को पता था। मौलाना साहब बातें करते रहेंगे, दावे करते रहेंगे, धमकियां देते रहेंगे। प्रैक्टिकल मौलाना साहब इस हुकूमत और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कहीं पे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करेंगे। मौलाना साहब क्योंकि उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो मौलाना साहब की के पास इनके लोगों के पास जो वजारतें थी उसकी इतनी लंबी चौड़ी फाइलें हैं कि मौलाना साहब के तो 90% लोग वैसे ही बेहंड द बार्स होंगे जिस दिन वो संजीदा हो गए हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस निज़ाम के ख़िलाफ़। दूसरी वजह यह है कि मौलाना साहब ये समझते हैं
कि अगर मैं इस हुकूमत को गिरा भी देता हूँ मदरसे के बच्चों को साथ लेके अपने मजहबी तबके को लेके, तो मुझे तो वोट नहीं पड़ना, वोट तो पड़ना इमरान खान को, तो मुझे क्या इसका वो फ़ायदा क्या होना है। और तीसरा यह है कि मौलाना साहब को भी शायद ये पता है कि अभी सिस्टम यही चल रहा है, अमेरिका भी इनके साथ खड़ा है, तो इसलिए वो अमरीकी सफ़ीर के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, अमरीकी एम्बेसी भी चले जाते हैं और इस निज़ाम के भी कुछ ताकतवर लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, ताकि जब कभी कोई रास्ता बनता है तो इसी निज़ाम से जो चीज़ें ली जा सकती हैं ले ली जाए। मस्जिद का मामला ये ट्रिगर कर सकता है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि गालिबन करवाने वालों ने खुद करवाया है। ये ट्रिगर नहीं करेगा, उस वजह यह है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब पसे पर्दा ऑन बोर्ड हैं तो ये ट्रिगर नहीं करेगा। मतलब बाकी जो पीछे कुव्वत है इनके, वो कुछ भी नहीं करवा सकते। नहीं, देखिए मामला कब ट्रिगर करता है, जब कोई मजहबी ऑर्गेनाइज्ड जमात मामले को ट्रिगर कर दे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड हैं पसे पर्दा, टीवी पे वो जो सामने आके वो जो मर्जी कहें, प्रैक्टिकल बात यह है कि क्या मौलाना फजल रहमान ने आज वहाँ पे जुमा पढ़ा है खुद? क्या वो जुमा पढ़ने पहुँचे? नहीं पहुँचे ना। उनको बता दिया गया था कि भाई अभी अगर मिसाल के तौर पे अनाउंस आज कर दे TLP, आज मौलाना साहब यहाँ पे पहुँच जाएँ, आज साद रिजवी साहब यहाँ पे पहुँच जाएँ, तो मामला ट्रिगर कर सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं जाएंगे वहाँ पे। मतलब आपको लगता है मौलाना की एब्सेंस में ये मामला जो है वो ट्रिगर नहीं करेगा? नहीं भाई, कंट्रोल्ड ये जो चीज़ें हो भी रही हैं ना, ये कंट्रोल्ड हो रही हैं कि बस इस हद तक वहाँ पे पथराव होगा, फिर बंदा एक पहुँच जाएगा मौलाना साहब का और वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। लाल मस्जिद को ट्रिगर करवाया जाएगा, वो लोग निकलेंगे बाहर आएंगे, पुलिस को धमकी शमकी देंगे, लेकिन फिर वो अंदर चले जाएंगे और उनको करवाया जाएगा। मतलब ये सारे लोग, मैं बस यही जानना चाहिए, इन्हीं के लोग ही है ना, जब करेगा हम ट्रिगर करवाएंगे। देखें होता क्या है, बिजली के बिल हो गए बहुत ज़्यादा आए जी, लोगों के अंदर एक इतनी नफरत और आग भरी हुई थी, ऐसा लगता था कि लोग निकल आएंगे और तहस नहस सारा कुछ कर देंगे। जमात इस्लामी को तैयार किया गया, उनसे धरना करवाया गया, लोगों का कैथारसिस हो गया कि कोई तो निकला है। जहाँ पे भी ये कंट्रोल्ड चीज़ें करवाई जाती हैं। अच्छा, जो बंदे आ रहे होते हैं ना, वो नेक नियति से आ रहे होते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते। आम जो लोग आ रहे होते हैं, जो मस्जिद के शहादत पे दिल उनका उदास है, दुखी है, वो तकलीफ में है, वो दिल से आ रहे हैं, वो मस्जिद के लिए आ रहे हैं। रूल करने वाले हाँ, जो उधर खड़ा है सख्त तकरीरें कर रहे हैं, उसको पता है कि सख्त तकरीर करके ये करवाना है, पथराव करवाना है, लेकिन फिर कंट्रोल कर लेना है और फिर इनको घरों में ले जाना है। मैं आपको ना जाते जाते आखिरी एक बात बताता हूँ कि जेब कुतरे क्या करते हैं। जेब कुतरा एक नहीं होता, जेब कुतरों के साथ हर जेब कुतरे के साथ ना 5 और जेब कुतरे होते हैं, जहाँ पे उसने बड़ी वारदात करनी होती है ना, रश में, जहाँ पे होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो बहुत काम ख़राब होगा। अब होता यह है कि जब एक जेब कुतरा पकड़ा जाता है ना रश में, जहाँ वो बड़ी वारदातें डाल रहा होता है, तो 5 जो बाकी जेब कुतरे होते हैं ना, जब लोग उसको पकड़ के मार रहे होते हैं ना, अचानक वो 5 जेब कुतरे आते हैं और लोगों कहते हैं हटो, इसकी ऐसी की तैसी, उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं उस जेब कुतरे को जो पकड़ा गया होता है, जिसको लोग मार रहे होते हैं, हटो इसको नहीं छोड़ेंगे। वो 5 जेब कुतरे इकट्ठे लोगों को पीछे हटाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको ऊपर से 8-10 मारते हैं और कहते हैं इसकी माँ बहन, इसको नहीं छोड़ेंगे, हटो, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। उसको वहाँ से यूँ निकाल के ले जाते हैं कि लोग कहते हैं कि असल तो दुश्मनी ये है जेब कुतरों की, तो बड़े मुखलिस लोग हैं, बचाने आए थे बेसिकली। वो असल में बचाने आते हैं, वो फिर उस जेब कुतरे को ले जाते हैं और फिर उसको बचा के ले निकाल के ले जाते हैं। तो ये जो आपको बहुत सारे मजहबी किरदार नजर आते हैं ना, जो बाजार हट जो अब इनकी ऐसी की तैसी, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो असल में वो जेब कुतरे के वो साथी हैं जो जेब कुतरे को बचा के ले जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्या मौलाना फजल रहमान जुमे की नमाज़ पढ़ने गए हैं? जिस तरह से उन्होंने तकरीर की कि पाकिस्तान में इस वक्त मस्जिद की शहादत से बड़ा मसला ही कोई नहीं है, तो आज जुमा पढ़ाते ना, वहाँ पे नहीं पढ़ाया ना, किसी ने तो कहा था ना कि आपने नहीं जाना, तो नहीं गए ना। ज़िमनी इंतखाबात, इमरान खान ने तो मना किया है, लेकिन पार्टी कह रही है कि हम मना के देखेंगे और बात करेंगे। इवन शाहबाज कुरैशी का भी पैगाम आया जेल से। आपको लगता है कि असेसमेंट क्या है? एक तो ये कि लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, और दूसरा क्या लगता है क्या करेगी पीटीआई, मैदान में उतरेगी मुखालफत के बावजूद? देखें, इमरान खान के कई ऐसे फैसले हैं कि हमने शुरू में बहुत तनकीद की कि गलत फैसला है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ। फैसले इमरान खान ने करने हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मैं ये समझता था कि लड़ना चाहिए, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेजिटिमेसी नहीं रहेगी इस निज़ाम की अगर इमरान खान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पार्टिसिपेट करे भी तो फॉर्म 47 जारी हो जाएगा, और भाई पार्टिसिपेट कर भी लें और बंदा जीत भी जाए तो असम्बली में आगे वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। जितने भी ठीक है MNAs MPs हैं, उनमें से 80-90% उससे कंप्रोमाइज हैं, क्या हम बात करेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये बात भी चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खलबली है कि अगर पीटीआई नहीं जाती इलेक्शन, ये है परेशानी। तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर यह है कि लेजिटिमेसी, और इसीलिए आप इस स्टोरी पे काम करें। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत से हलकों के अभी तक शेड्यूल ही जारी नहीं किए, और ये है कि लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। अगर पीटीआई बाइकआउट करेगी तो पोलिंग स्टेशनों पे कितने लोग जाएंगे भाई, कितने लोग जाएंगे, टर्नआउट कितना होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि निज़ाम के अंदर परेशानी है। लाहौर का सर्वे आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, दारुल हुकूमत लाहौर का ही, मतलब पंजाब के दारुल हुकूमत का सर्वे, और 40% का गैप है इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच, लेकिन वज़ीर आला वहाँ पे कौन है? देखें, ये गैप इससे ज़्यादा होगा, 40% ज़्यादा होगा,
लाहौर में आप जाएँ तो आपको ढूंढने से भी नून लीग का बंदा बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये वो लाहौर है जिस पे 70% बजट लाहौर पे खर्च किया पंजाब का शरीफ ख़ानदान ने। तो अगर लाहौर में ये हालात हैं तो बाकी आप साउथ पंजाब में सोचना क्या हालात होंगे। वैसे ऐसे सर्विस को इस्तेमाल करके एस्टैब्लिशमेंट मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बना सकती है? नहीं, उनको देखें, उन्होंने अगर उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो आप प्लीज़ इस बात की क्लैरिटी रखें। आप अच्छी रिपोर्टर हैं, आप चीज़ों को सुनती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन पहली बार मैं आप पे ये एतराज़ कर रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि आपने लफ्ज़ का इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को क्या कर सकती है? ब्लैकमेल कर सकती है। ब्लैकमेल कर सकती है। क्या बात कर रही हैं आप? देखने वाले आप पे हैरानगी का इज़हार करेंगे। लेकिन इकबाल संघेड़ा भी मेरी अर्ज़ सुने, नहीं था वो। इनको ब्लैकमेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको एक मैसेज करना है, मैं पहले बता चुका हूँ, अचानक एक मैसेज करना है कि मियाँ साहब मोहसिन नकवी को बनाने हैं। शहबाज शरीफ साहब की अचानक खबर आएगी कमर में दर्द है, 2 दिन के लिए लाहौर चले गए हैं, खौफनाक खबरें आएंगी कि बहुत मसला हो गया, ये वो, डॉक्टर्स ने कहा है कि इनका इलाज लंदन से होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा दुखी सा खिताब करेंगे कौम से कि मैं आपका खादिम जो कर सकता था किया है, दिन रात एक किया है, और आपको आगे ले जाने के लिए, मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के लिए इतना काम किया कि मेरी कमर में ये मसले हो गए, तो लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। फिर खबर आएगी कि मियाँ नवाज शरीफ ने और शरीफ ख़ानदान ने बैठ के कहा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम मुशावरत करेंगे। फिर मोहसिन नकवी साहब का नाम पीपल्स पार्टी से आएगा, और फिर नून लीग कहेगी क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने हमारे उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट दिया था, अब हम गैर मशरूत तौर पर उनको वोट देंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ कहेंगे कि मैं वोट क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुझे दिया था और अब उनका उम्मीदवार है मोहसिन नकवी, तो मैं वोट डाल के लंदन जाऊँगा। वो वोट डाल के सीधे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन चले जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ लाइन में लग के वोट डालेंगे मोहसिन नकवी को। मरियम नवाज़ प्रेस गैलरी में नहीं, जो गैलरी में मेहमान वाली वहाँ बैठी होंगी, क्लैपिंग करी होंगी अंकल मोहसिन नकवी के लिए या भाई मोहसिन नकवी, जो भी वो उनको समझती हैं, और मोहसिन नकवी साहब आराम से बन जाएंगे। नून लीग के वोटों से बनेंगे वो, मियाँ नवाज शरीफ के वोट से मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। आप क्या बात कर रही हैं? ब्लैकमेल उससे किया जाता है जिसका कोई आपको हो कि ये कोई आगे से रेजिस्ट कर सकता है, खड़ा हो सकता है। अभी ये इकबाल संघेड़ा वाला मामला भी रैप अप हो गया है। आज बताया जा रहा है कि गालिबन कल उनको रिलीज़ भी किया। उसकी वजूहत कुछ और हैं। उनका मामला क्लोज़ करने का मामला यह है कि अंदरूनी खाना चीज़ें उस सतह पे चली गई थी, और वो जो खुरा था ना, वो नो गो एरिया में पहुंच गया था। खुरा ठीक सही, हाँ, नो गो एरिया में पहुंच गया था, और ऐसे ऐसे नाम और चीज़ें सामने आ गई थी कि कानों से धुएं निकलने लगे देखने वालों के और सुनने वालों के। ठीक है, और मामला बहुत बड़ा हो गया था। ये मामला और कई ब्यूरोक्रेट्स को उसने लपेट में ले लिया था, कई पुलिस अफसरान को लपेट में ले लिया था। तो फिर ये फैसला हुआ कि इस चैप्टर को क्लोज़ करें। ये खुल गया तो इस निज़ाम की बदनामी है कि ये निज़ाम जिनको लाया है, लगवाया है, अगर एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर 5-6 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है, और फिर बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स गेड़े में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इस लपेट में आ रहे हैं, उनको मिला के 20 अरब तक मामला पहुंच गया है, और मरियम नवाज़ के फ्लैगशिप प्रोग्राम सुथरा पंजाब में से एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा हिस्सा है करप्शन का, तो ये तो इस निज़ाम की बदनामी है, ये तो हमारे अपने गले पड़ेगा। तो फिर ये सोचा गया इसको चैप्टर को क्लोज़ करें। जो ऑन रिकॉर्ड है वो रिकवरीज थोड़ी सी करवा लें, बाकी सब ऑफ द रिकॉर्ड पसे पर्दा रिकवरीज भी चलती रहेंगी, मामला भी चलते रहेंगे। मिलिट्री प्रिजन से हैदर मजीद रिहा हुए हैं, आपने भी तस्वीर देखी होगी उनकी, जब वो गए और वापस जब आए, क्या कहेंगे इस पर? एक तो तकलीफ़ होती है कि क्या थे, क्या कर दिया। उसका जुर्म सिर्फ यह है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। उसका जुर्म यह है कि वो अपने मुल्क की सलामती चाहता है, मुल्क की बका चाहता है, मुल्क का वकार चाहता है, मुल्क की इज़्ज़त चाहता है, मुल्क की कारूज चाहता है, सरबुलंदी चाहता है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हों, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त हो, गैरत, खुद मुख्तारी के ऊपर वो उसकी कमिटमेंट है। ये उसके जराइम थे, जिन जराइम की वजह से उसको मिलिट्री कोर्ट में डाला गया, और उसको क्या था, क्या कर दिया है। लेकिन ये वो लोग हैं, पाकिस्तान बना था तो लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी ना, और अब पाकिस्तान को आगे ले जाने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ देनी है, यही ख़ानदान है, यही लोग हैं जिनको तारीख में याद रखा जाएगा। हसन नियाज़ी के वालिद का ट्वीट भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, बड़ी सख्त और हार्श ज़ुबान, जो वो नहीं करते, उनके खिलाफ मामूल है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। आपने पढ़ा होगा वो ट्वीट? मैंने वो ट्वीट पढ़ा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो वालिद हैं, 2 साल हो गए, बेगुनाह बेटे को कैद में रखा गया है, जो जुल्म उनके ऊपर हुआ है और जो हो रहा है, जो तकलीफ़ उनको दी गई है और जो दी जा रही है, तो ज़ाहिर है वो वालिद हैं, उनके एक जज्बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आखिर में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट आखिरी मार्का याया अफरीदी साहब ने जो फतह किया है, और जिस तरीके से मंसूर अली शाह, और उस पर क्या कहेंगे? अब तो थोड़ा एलाबोरेट भी करते हैं। देखें, वो असल में मैंने अभी तक वो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है, मैं असल में 2 दिन से बिज़ी था, तो मैं उसको पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उस पर भी मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता जब तक मैं पूरा डॉक्यूमेंट ना देख लूँ।